दूसरी बात, अगर उनकी बातों को, सुब्रमण्यम स्वामी की बातों को आदरणीय, परम आदरणीय सोनिया जी के बारे में अगर हम यहाँ चैनल पर बोल दें, तो सच्चाई ये है कि एक सभ्य समाज में वो बातें नहीं बोली जा सकती हैं जो उन्होंने कहा है। नवीन दुबे जी कानों नहीं, दांतों तले नहीं, कानों पर दोनों उंगलियां ठूस के नरेंद्र निकल मोदी लेंगे। जी के बारे में क्या बोला है? देश की प्रधानमंत्री सोनिया गांधी नहीं रही है। नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, उनके विषय में जो टिप्पणी की उसका जवाब दीजिए। और आज के मुद्दे पर केंद्रित रहिए आप दोनों, आप सभी आज के मुद्दे पर। पूजा जी देखिए, राहुल गांधी के पास कोई दिग्गी राजाओं की कमी थोड़ी है, और ऐसे वो एडवाइजरों की कमी थोड़ी है जो उनको सही रास्ता नहीं दिखा पाते हैं। दिग्गी राजा ने गलत समय पे ही सही, देर आए दुरुस्त आए ही सही, सही रास्ता तो दिखाया है, लेकिन उनको गलत रास्ता दिखाने वाले आज भी लोग बैठे हुए हैं जो स्वघोषित, अपने आप को अघोषित ही प्रवक्ता बने हुए कांग्रेस पार्टी के। चलिए, आज वरुण पुरोहित कांग्रेस के ऑथराइज बैठे हुए हैं तो कम से कम एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो कल्चर है कांग्रेस का उसमें से वल्चर निकल रहे हैं, उसमें से गलतियां निकल रही हैं, उसमें से तमाम तरह के विसंगतियां निकल रही हैं। हम तो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी के विराट नेतृत्व के सामने एक मजबूत विपक्ष हो, कोई पिलपिला और गिरगिला विपक्ष नहीं जो तीसरे टर्म में 99 सीट लाए, उस पर कुछ दम कुछ बचाए। ये हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है, संघ के संस्कार है कि आज चाय की केतली लेकर जीवन शुरू करने वाला व्यक्ति चांदी के चम्मच लेकर पैदा हुआ व्यक्ति पर भारी पड़ रहा है। और तीसरे टर्म में हमारी सरकार है और 95 चुनाव हार करके राहुल गांधी आज विदेश में जाकर के विदेश की धरती से भारत पर हमला करते हैं। तो कांग्रेस में इतनी विसंगतियां आ गई हैं और इतने विसंगतियां देने वाले, समझाने वाले लोग उसमें आ गए हैं कि उस विसंगतियों का इतना बड़ा पिटारा हो गया है कि कांग्रेस में कुछ भी नहीं बचा है। इस राष्ट्र के प्रति, इस धरती के प्रति, इस धरती के प्रति प्रेम कांग्रेस पार्टी में और 5 पीढ़ियों से एक पार्टी, एक परिवार की पांव पोंछ बनी हुई है। ये लोग एक सवाल और कोई पूछ रहा है सर, इसका भी जवाब दे दीजिए कि दिग्विजय सिंह की बातचीत आपकी पार्टी के साथ तो नहीं हो रही है कहीं? देखिए, 2 बातें उसको जवाब देना जरूरी है। एक तो पहले वरुण पुरोहित जी ने कहा था कि हमारे यहाँ से बहुत लोग गए हुए हैं। जब कोई भी व्यक्ति वो महसूस करता है कि वो गलत दिशा में चल रहा है, हमारे समाज ने रत्नाकर को वाल्मीकि के रूप में स्वीकार किया है। जब किसी को लगता है कि राष्ट्र के प्रति कांग्रेस का प्रेम नहीं है और कांग्रेस अगर अराष्ट्रवादी हो रही है और राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में बहना चाहता है, तो राष्ट्र के लिए समर्पित होना चाहता है, तो हम उसको अपने साथ लेते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इनके पास ना वो विचारधारा है और ना ही इनके पास वो सोच है कि ये लोगों को राष्ट्रवादी बना के रखें। वो जब आपके पास आते हैं तो राष्ट्रवादी हो जाते हैं। नहीं, जब राष्ट्रवादी का उनके अंदर लौज लग जाती है तभी हमारे पास वरुण जी, ठीक है, मेरे जैसे हो जाओगे जब रंग तुम्हें लग जाएगा। जब राष्ट्रवाद का रंग जब तक नहीं चढ़ेगा तब तक तो हमारे पास आ ही नहीं पाएंगे। वरुण पुरोहित जी समझ गए, जब उनको राष्ट्रवाद की भावना का ख्याल आया तो वो बीजेपी के साथ चले गए, इसलिए आपके लोग इनके यहाँ खप चुके हैं। पूजा जी, पहले एक रेफरेंस आया था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैंने आपको कहा ना कांग्रेस पार्टी में इनको तो आज अच्छे लग रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्यों लग रहे हैं? सरकार तोड़ गई। सरकार क्यों तोड़ा था, उसका रूट कॉज क्या था, मैं आपको बताता हूँ। कि किसी नेता को 20-30 टिकटें देते हैं, जो ठेका प्रथा मैं हमेशा उठा रहा हूँ। ठेका प्रथा कर दी, एक को अमुक को 50 टिकट दे दिए, उसको 30 टिकट दे दिए, तो उसके आदमी जीत के आ रहे हैं, तो सरकारें भी तोड़ के भागेगा। कांग्रेस की सबसे बड़ी जो गलती है ये है कि एक ऐसे ठेका प्रथा नहीं, टिकट नहीं देने चाहिए, जो आज कांग्रेस को भुगतना पड़ा और जो उसकी तारीफ भी कर रहे हैं क्योंकि इनको सरकार बनाने का मौका उनके माध्यम से। अब जो अभी आपने प्रश्न उठाया, ये भी प्रश्न उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में। मैं कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी, इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। इनके तो जो अब आप बताओ कितने 1000 करोड़ का मोदी जी ने खुद ने आरोप लगाया, अगले दिन इनकी पार्टी में आ जाता है, उसको मुख्यमंत्री बना देते हैं, राज्यसभा भी दे देते सब। तो भ्रष्ट नेताओं को इनको लेने की होड़ पड़ी है। मैंने यही तो कहा, अगर इनकी पार्टी विद द डिफरेंस, जो अटल जी अडवाणी जी के युग की तारीफ करता हूं मैं, आज की नहीं करता हूं मोदी सेंट्रिक बीजेपी की, क्योंकि कांग्रेस पृष्ठभूमि के, गैर भाजपाई पृष्ठभूमि के लोगों को प्योरिटी समाप्त करके सरकार बनाना कौन सा बड़ी बात है। मैंने यही तो कहा, मोदी जी है, आज की जो बीजेपी है वो कांग्रेस को खराब नहीं कर रही है। कांग्रेस को खराब ये कर रहे हैं जो इन्होंने, जो भी धनंजय गिरि जी ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह जी अकेले नहीं, ऐसे बहुत हैं। मैं भी वही कह रहा हूं कि ऐसे जो वहां सर्किट बना रखा है, जिन्होंने पार्टी को घेर कर रख रखा है, जिसको गैंग ऑफ वासेपुर भी कहा जा सकता है, वो मैं पहले भी कहा है ये शब्द, उससे कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने मेहनत बहुत की है। ऐसा नहीं है कि चुनाव हारे, तो चुनाव तो अटल जी अडवाणी जी खूब हारे, तो क्या बहुत, लेकिन जो आपके यहाँ पर वो लोग कर रहे थे वो इनके यहाँ नहीं कर पा रहे, इसमें तो संगठन का फर्क हुआ ना। इसका मतलब ये हुआ कि आपके संगठन में ऐसे लोगों की जगह और जरूरत ज्यादा है जो पार्टी को तोड़ने का काम करते, इनके यहाँ पर आकर वो हिम्मत नहीं कर पा रहे। नहीं, वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक कर पा रहे हैं क्या वो हिम्मत? सौरभ दुबे, सुन तो लो मेरी सर अब आती हूँ, 1 सेकंड सर, आती हूँ, 1 सेकंड रुक जाइएगा। सौरभ दुबे, देखिए, मैं जो बात आपको कह रहा हूं वो एकमात्र सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है।
कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी जी को लेकर के अंदरूनी तौर पर बहुत बड़ा विरोध है, और उसका कारण जो है वो बिल्कुल सही कारण है। राहुल गांधी जी एक कांग्रेस पार्टी के लिए जो है वो अभिशाप साबित हो रहे हैं। सौरभ जी, आप सिर्फ राहुल गांधी की बात कर रही हैं, इनकी पार्टी के स्ट्रक्चर की बात है ना, स्ट्रक्चर ही ऐसा अटल जी अडवाणी जी भी हार रहे थे। नहीं, स्ट्रक्चर सुन लीजिए। अब आप देखिए, स्ट्रक्चर बनाने वाला व्यक्ति तब होगा जब कोई संगठनात्मक रूप से मजबूत व्यक्ति पार्टी के ऊपर बैठा होगा। राहुल गांधी जी तो समय ही नहीं देते, अपने मुख्यमंत्रियों को समय नहीं देते, लोगों से मिलते ही नहीं, बात ही नहीं करते, तो संगठन कैसे बनेगा भाई? चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए, चाहे अमित शाह को। आपने देखा जब जो अभी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लिया गया, अमित शाह जी आकर के जो है वो 13 मिनट तक वेट कर रहे थे उनका, तमाम मंत्रियों के साथ। ये होता है संगठन। अभी उनको जो है वो खरमास के बाद मकर संक्रांति पर पूर्ण रूप से वो अध्यक्ष बनेंगे जब वहां चुनाव होगा, लेकिन उसके पहले ही जिस प्रकार से उनका नाम घोषित हुआ तो वहां पर पूरी पार्टी, पूरे संगठन ने उनका स्वागत किया। इसको कहते हैं संगठन। लेकिन आज जो लगातार कह रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम लिया गया, हेमंत बिस्व शर्मा, इन लोगों ने अपने मुंह से कहा कि हम राहुल गांधी जी के पास जाते थे, वो अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाने के लिए उनके पास समय होता था, लेकिन एक पार्टी के बड़े नेता या मुख्यमंत्री जब उनसे समय मांगते थे तो समय नहीं देते थे। ये बहुत बड़ा कारण है कि जो देखिए, मैं तो मानता हूं कि आदरणीय सोनिया गांधी जब अपने नेतृत्व में 2004 के अंदर उन्होंने एक संगठन बनाया था और अच्छे से उसको चलाया था, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन उसके बाद जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के हाथ में जब से सत्ता गई है, वो एरोगेंस, वो अहंकार, वो ऐसा पार्टी को तोड़ दिया। और कोई भी संगठन, जब तक आप भाई ऊपर के आदमी, आपके बिना परमिशन के कोई मिल नहीं सकता। एक बात बताइए, पूरी राजस्थान में सरकार थी 5 साल, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच में झगड़ा चलता रहा कि नहीं चलता रहा? अशोक गहलोत क्या क्या नहीं बोलते रहे सचिन पायलट को, और सचिन पायलट जो उसको बर्दाश्त करते रहे, पार्टी नहीं छोड़ी, संगठन के अच्छे आदमी है वो। और लगातार यही चीज आप डीके शिव कुमार और कर्नाटक में ले लीजिए, वहां पर जो घटनाक्रम हो रहा है, ये बार बार समझना पड़ेगा कि ऐसे विषयों को संगठनात्मक तौर पर ही निपटाया जा सकता है। लेकिन एक व्यक्ति विशेष जब अपनी अदालत लगा करके बैठ जाते हैं राहुल गांधी जी, और कहते हैं कि फलाने वाले को हमको भेज दीजिए, ढकाने वाले को मत भेजिए, तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि व्यक्ति विशेष पार्टी है, परिवार की पार्टी है। वापस लौट रहे हैं जो है वो इसके अंदर जो है वो शून्य हो चुका। नवीन दुबे जी, जल्दी से आपके पास आते हुए, दिग्विजय सिंह के बारे में आप 36 खामियां निकालिए, लेकिन दिग्विजय सिंह की बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते? काफी हद तक देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी पार्टी के अंदर संगठन का स्ट्रक्चर अगर आपका मजबूत नहीं है तो निश्चित तौर पर आपको छोटे चुनावों में, खासकर राज्यों के चुनावों में विशेष दिक्कत होती है, और ये हुई है। आप किस संगठन की बात कर रहे हैं फिलहाल? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होता है किसी भी राजनीतिक दल का, आपका ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, नगर स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर होना चाहिए। वो चीज नहीं दिखती। लेकिन किसकी? नहीं, मैं सभी दलों की बात कर रहा हूं, भाजपा की भी आ रहा हूं, कांग्रेस में भी है, भाजपा में। भाजपा में क्या है संगठन? भाजपा में 2 लोगों का संगठन है, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह। इसके अलावा क्या है संगठन? यसमैन बैठा ले जाते हैं। जेपी नड्डा खुद डिसीजन लेते थे क्या? कोई कह दे अपने दिल पे हाथ रखे कि जेपी नड्डा के सारे डिसीजन होते थे? या ये जो अभी नए एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, ये अपने डिसीजन लेंगे भारतीय जनता? क्या मजाक है। और दूसरी चीज, आप लोकतांत्रिक पार्टी होने का बड़ा भारी दावा करते हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा भ्रष्टाचार के आरोप कौन लगाता था? भारतीय जनता पार्टी के लोग 10 पेज की किताब जारी किए थे। उसके बाद आपने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, कार्यकर्ताओं को नकारा ना आपने।